Hello bachcho, let's read the question. Question says the relation are defined in A equal to 1 comma 2 comma 3 by A related to B if mod of A square minus B square less than equal to 5. Which of the following is false? फर्स्ट ऑप्शन है r इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 2,1 1,2 2,3 then 3,2 r inverse इक्वल टू r डोमेन ऑफ r 1,2,3 रेंज ऑफ r इक्वल टू 5. सोल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले हम यहाँ की कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे क्या यूज़ में लेंगे. अगर हमारे पास कोई रिलेशन r है, रिलेशन रिलेशन r डिफाइन ऑन सेट A और r जो है हमारा किस तरह से डिफाइन है ना. r जो है हमारा किस तरह से डिफाइन है यहाँ पर अगर हम ले लें तो इसको ये डिफाइन है x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2. ठीक है इस तरह से और x3 कॉमा y3 डॉट डॉट डॉट. यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं x1 कॉमा yn. ठीक है बच्चों. तो अगर मुझे इसका r इन्वर्स साइड करना है तो r इन्वर्स कैसे डिफाइन हो जाएगा. ये डिफाइन हो जाएगा y1 कॉमा x1 y2 कॉमा x2 y3 कॉमा x3 डॉट 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 yn कॉमा xn. ठीक है. इस तरह से r इन्वर्स आ जाएगा. और अगर हम यहाँ पे और यहाँ पर ये जो x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn है ना. ठीक है. ये है ये जितने भी एलिमेंट है ये क्या हो जाएंगे किसको बिलोंग करेंगे यहाँ पे. ये बिलोंग करेंगे हमें सेट ए को. ठीक है. इसी तरह से y1 y2 y3 डॉट 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 yn ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं सेट ए को. ठीक है. क्लियर है. है ना. तो ये इस तरह से है. और आर डोमेन ऑफ आर की बात करें डोमेन ऑफ आर की तो वो होगा हमारा क्या x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा डॉट 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 xn. ठीक है. और अगर हम रेंज ऑफ आर की बात करें रेंज ऑफ आर तो वो डिफाइन होगा किससे y1 कॉमा y2 कॉमा y3 कॉमा डॉट डॉट yn. ठीक है बच्चों. तो ये इस तरह से है. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है. एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट है 1,2,3. ठीक है. सेकंड हमें क्या दिया हुआ है एक रिलेशन है जो कि ए रिलेटेड टू बी डिफाइन है. और यहाँ पे किस तरह से डिफाइन है. ये डिफाइन है मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है. अब हमें क्या फाइन करना है यहाँ पे. एक तो रिलेशन आर डिफाइन करना है. ठीक है. अब हमें आर डिफाइन करना है तो देखो यहाँ पे हमें ए और बी को इस तरह से लेना है कि स्क्वायर का जो डिफरेंस है और द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर वो क्या आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5 आना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ से देखो आर में हमारे पास क्या क्या होगा. हम जो है 1 1 ले सकते हैं है ना. क्या ले सकते हैं 1,1 2,2 3,3. एक तो ये ले सकते हैं क्योंकि ए और बी को अगर हम सेम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा 0 बनेगा है ना. ठीक है. और 0 क्या होता है लेस देन इक्वल टू 5 आएगा. सेकेंड हम बात करें यहाँ पे तो और क्या ले सकते हैं. एक ले सकते हैं हम 1,2 है ना. 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा तो ये -3 बनेगा. -3 का मोड 3. तो इस वजह से ये ले सकते हैं. और एक 2,1 भी ले सकते हैं. ठीक है. अब देखो अगर 3,1 लेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया. और 9 माइनस 1 तो 8 होता है. 8 लेस देन इक्वल टू 5 तो होता नहीं है. तो हम 3 और 1 का कॉम्बिनेशन ही ले सकते हैं. ठीक है. फिर आगे हम बात करें यहाँ पर तो 3 बस 3 तक ही हमारे पास है ना. तो ये 1 के साथ 3 नहीं ले सकते. अब यहाँ पे 2 के साथ क्या ले सकते हैं 3. 2,3 भी आ जाएगा और 3,2 भी आ जाएगा. ठीक है. तो ये भी आ जाएगा 2,3 और 3,2. ठीक है ना. ये हमारे पास बनेंगे. क्लियर है बच्चों. अब इसको अगर हम देखें तो ये सेम हमें कहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में दे रखा है. क्लियर है ना.
मैंने आपको बता दिया 1 1 2 2 3 3 लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है। ऐसे यहाँ पर ए को 1 बी को 2 लेके देखेंगे और 2 को ए को 2 बी को 1, तो ये रिजल्ट सारे हमारे क्या आएंगे, लेस देन इक्वल टू 5 आएंगे। ठीक है, अब हमें आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स निकाल लेते हैं। आर इनवर्स में हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। ये तो एज इट इज ही रहेंगे, 1 1 2 2 2 2 3 3, फिर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 2 1, फिर ये आ जाएगा 1 2, फिर ये हो जाएगा 3 2, और फिर आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको आर और आर इनवर्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आर इनवर्स है। तो हमारे पास फर्स्ट भी क्लियर हो गया, सेकंड भी। अब डोमेन ऑफ आर की बात कर लेते हैं। तो डोमेन की बात करें यहाँ पे, डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या आएगा, इस आर में जो आगे वाले एलिमेंट है वो लेंगे, तो 1 2 3, यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो डोमेन ऑफ आर क्या हो गया, 1 2, है ना। ये तीन ही एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डोमेन में, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ आर हमारा करेक्ट है। रेंज ऑफ आर की बात करें, देखो रेंज में क्या आ रहा है, रेंज ऑफ आर को अगर यहाँ से निकालें, रेंज ऑफ आर, तो ये लास्ट वाले एलिमेंट लेंगे, तो ये 1 2 3 ये आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है ना। तो रेंज भी हमारी 1 2 3 हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, बट यहाँ रेंज उसने 5 दे रखी है, तो डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट है। ओके बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, डी ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।